जय हिंद बच्चों। बच्चों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों आइए, मैथ्स क्लास 10 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी की बुक। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140, 156, 3825, 5005, 7429। आइए इन सवालों को हल करने के पहले कुछ प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, एलसीएम, एचसीएफ, ये जानने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं। बच्चों यही अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। आप कहेंगे क्यों प्राइम नंबर्स है? तो आप जानिए इसका गुणनखंड नहीं होता है, इसे आप तोड़ना चाहिएगा तो 2 इंटू 1 ही होगा। 3 का भी 3 इंटू 1, 5 इंटू 1, 23 का भी 23 इंटू 1। अर्थात जो संख्या 1 और स्वयं के अलावे, इटसेल्फ माने स्वयं के अलावे कोई गुणनखंड नहीं कर पा रहा हो, कोई उसका गुणनखंडन नहीं होता हो, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये अनंत तक चली जाती है। आइए अभाज्य गुणनखंड जरा सा जान लें। मान लीजिए 140 है पहला नंबर, इसे अभाज्य गुणनखंड आप करना चाहते हैं तो इसे 140 लिखिए और अभाज्य टी लेवल में अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 2 से लीजिएगा कितना हो जाएगा 70, फिर 2 से लीजिएगा तो 35 और फिर तोड़िएगा कितना हो जाएगा 7 इंटू 5। अर्थात 140 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, अर्थात 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अर्थात किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या में ही, अभाज्य जो संख्या है उसी में खंडित कर देना, उसे ही अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। इसीलिए 140 का प्राइम फैक्टर्स का ये, अभाज्य गुणनखंड का ये 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। 156 का निकालें, इसे ट्री फैक्टर कहते हैं। TREE ट्री फैक्टर। इसका ट्री फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब वृक्ष गुणनखंड। कैसे है वृक्ष गुणनखंड? तो देखिए आप देखिए लग रहा है ना ये वृक्ष जैसा, वही यहाँ भी हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, लेकिन वृक्ष जैसा ही लग रहा है ये नीचे है, जड़ है, ये तना है, तना से फिर डालियां ब्रांचेज निकलती जा रही है, इसीलिए इसको वृक्ष फैक्टराइजेशन कहेंगे। वृक्ष फैक्टर माने गुणनखंड। आइए 2 से लीजिए पहले, तो 2 7 8 78 आया, फिर 2 से लीजिए 3 9 2 जा 78, फिर 3 से लीजिए 13 3 जा 39, इसका कीजिए कितना है 5 यूनिट्स पर 5 है, इसलिए 5 से इसका डिविजेशन होगा। 5 लीजिएगा तो 5 सते 35 और बचिए 3 पर 2, 5 6 30, 5 5 जा 25, 28 आया। फिर 5 से लीजिएगा, 5 1 जा 5 हुआ तो 2 6 बच रहा है, तो 5 5 जब लगाइएगा फिर 3 होगा। अब ये 3 से फिर होगा, फिर लगेगा तो 3 5 जा 15 और 51 को 17 3 जा 3 17 जा 51, अर्थात इसका ये फैक्टराइजेशन हुआ। इसका कीजिए 5 से कीजिए तो 1001, फिर 7 से कीजिएगा तो 7 1 जा, फिर बच गया 3 2 30, तो 7 4 जा और 21, तो 3 से लगेगा और ये फिर लगेगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, ये होगा 11 से। 11 से कीजिए 11 1 जा पहले और फिर 13, अर्थात इतना हुआ। आइए जरा सा इसको देखते हैं, फैक्टराइजेशन को लिखते हैं। इसीलिए 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू
13, अर्थात क्या लिखिएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। यहाँ भी क्या कीजिएगा 3825 इज इक्वल टू 5, पहले स्मॉल लिखिए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, अर्थात 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 17। इसे आप लीजिएगा 5000, 5 इजकल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसका आप खुद निकालिए। आइए 2 नंबर का सवाल, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। पहला सवाल है 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54। तो ये सवाल बनाने से पहले हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जानेंगे। आइए देखिए, मान लीजिए कि 20 और 30 का हमको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5। 30 का निकालिए अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 5। एचसीएफ निकालिए, इसलिए 20 एवं 30 का एचसीएफ 20 एवं 30 का एचसीएफ जो दोनों में हो, कॉमन जो हो, जो दोनों में हो, क्या मिल रहा है 2 2, मात्र 2 2 मिल रहा है और 5 5 भी मिल रहा है, इसलिए 2 इंटू 5 तो कितना हो गया 10 हो गया, अर्थात 20 और 30 का एचसीएफ 10। इसका एलसीएम निकाल दीजिए। 20 एवं 30 का एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है कि जो मिल रहा है उसको तो लिखबे करेंगे, जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखना है। तो 2 इंटू 5 तो मिल रहा था, लेकिन 2 ये नहीं मिल रहा है, इसको भी लिखिए, और जो 3 नहीं मिल रहा है उसे भी लिखिए। अर्थात कितना हो गया 5 2 जा 10 इंटू 20 60 हो गया, 60 हुआ। तो एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया। एचसीएफ और एलसीएम, क्योंकि एचसीएफ इंटू एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। एचसीएफ कितना है 10, एलसीएम कितना निकला 60 इज इक्वल टू हो गया 600। अर्थात 600 को हम लिख सकते हैं 20 इंटू 30, 20 इंटू 30। अर्थात क्या हुआ पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एक सूत्र यहां निकल रहा है, इसलिए क्या लिखिएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। यह एक पहला सूत्र निकल गया, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। अब यहां पे हमको एचसीएफ निकालना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल अपॉन एलसीएम हो जाएगा। इसलिए क्या होगा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल अपॉन एलसीएम। अब एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ अपॉन हो जाएगा, बट्टा में चला जाएगा। इसीलिए एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। पहला, दूसरा, तीसरा, तीन प्रकार का सूत्र हमारे पास आ गया है।
26 और 91 का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालें, इसीलिए 26 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 इंटू 13। 91 का अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू, अभाज्य गुणनखंड लिखिए या प्राइम फैक्टर लिखिए, जो इंग्लिश वाले हैं वो प्राइम फैक्टर लिखिए, इज इक्वल टू 7 इंटू 13, इसीलिए 26, इसलिए ऐसा लिखिए HCF 26 एंड 91 कितना निकला, 13 आ रहा है। LCM 26 91 इज इक्वल टू, जो मिल रहा है उसको लिखवे करिएगा और जो नहीं मिलता है उसे भी लिखना है, इतना। अब आइए हम साबित करना चाहते हैं कि ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है कि नहीं। इसीलिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल कितना 26 इंटू 91 इज इक्वल टू, इसको तोड़ दीजिए, 2 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 13। अब आइए, अब क्या देख रहे हैं, 13 इंटू 2 इंटू 7, एक साथ कीजिए, 13 इंटू 2 इंटू 7 और इंटू एक 13 रह गया, अर्थात क्या हुआ, ये निकला था HCF और ये निकला था LCM। इसका मतलब है कि दोनों का मल्टीपुल ही आया, इसीलिए लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF है। 510 ये संख्या बनाइए, 510 92, 510 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, 17 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, 92 का भी, इसलिए दोनों में क्या मिल रहा है, सिर्फ 2। HCF निकल गया, LCM भी हमारा निकल गया, जो मिल रहा था जो दोनों में था वो, और जो नहीं था वो भी लिखे, इसलिए LCM भी निकल गया। दो संख्याओं का गुणनफल जब लिखे 510 इंटू 92, तो उसका ये अभाज्य गुणनखंड इतना हुआ, लेकिन सजा के आप लिखे तो HCF भी मिला हमको और LCM भी मिल गया, अर्थात क्या मिला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। थर्ड नंबर सवाल खुद हल कीजिए।